भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। देश का रिटेल सेक्टर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के रिटेल सेक्टर में अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगी हैं। देश के ऑनलाइन रिटेल मार्केट ने भी अपना आकार तेजी से बढ़ाया है, जिसकी वजह से देसी विदेशी दिग्गज कंपनियों की दिलचस्पी ऑनलाइन रिटेल कारोबार की तरफ बढ़ी है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक देश का रिटेल मार्केट वित्तीय वर्ष 2030 तक 1.5 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही रिटेल सेक्टर में 2030 तक 2.5 करोड़ नए रोजगार भी पैदा होने की संभावना है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल के साथ कुल रिटेल रोजगार के लगभग 50% के बराबर होगा। टेक्नोपैक एडवाइजर्स और नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉडल अगले 10 सालों में 125 अरब डॉलर के रिटेल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगा। इसके अलावा 8 अरब डॉलर की इंक्रीमेंटल जीएसटी कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं खुदरा घरेलू बाजार आकार, रोजगार पैदा करने और निर्यात में तेजी से ग्रोथ दर्ज करेगा। मतलब ये है कि आने वाले समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल मार्केट का मॉडल देश में रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी मदद करेगा। देश में बदलती मांग और सप्लाई ड्राइवर्स के विकास की स्पीड से तेजी की उम्मीद है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक बयान में कहा है कि रिटेल बाजार जीडीपी में दोहरे अंकों के योगदान के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकास के इंजनों में से एक है। इसके साथ ही रिटेल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2020 में करीब 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। उनका मानना है कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मॉडल 2030 तक 125 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात करेगा। इसके साथ ही रिटेल मार्केट कुल खुदरा कर योगदान के 37% के लिए करीब 8 अरब डॉलर के जीएसटी योगदान के लिए सक्षम होगा। बता दें कि भारत सरकार राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति तैयार करने की तैयारी कर रही है, जिससे रिटेल बाजार को आसानी से कारोबार करने में मदद मिले। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि ऑनलाइन रिटेल की वजह से ऑफलाइन रिटेल मार्केट को नुकसान न पहुंचे। नेस्कॉम की रिपोर्ट की माने तो भारत में ई कॉमर्स पारंपरिक बिक्री एंड मोटल से 3-4 गुना बढ़ रहा है। 360 लोगों में हुए एक सर्वे के मुताबिक 69% लोगों ने माना है कि टेक्नोलॉजी देश में खुदरा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश के नीति आयोग को उम्मीद है कि भारत के विकास में रिटेल सेक्टर की अहम भूमिका रहेगी। सरकार का लक्ष्य देश में कारोबार करने की नीतियों को आसान बनाना है। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाली नीतियों को और भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के बाद लोगों ने डिजिटलाइजेशन को तेजी से अपनाया है, जिससे कई क्षेत्रों में ऑनलाइन कारोबार में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है।